हिंदुस्तान में परिवारों की खुशियों की चाबी होती है खाने में, और खाने की खुशियों की चाबी होती है स्वाद, यानी उसके मसाले में। और इन दिनों काफ़ी खबरें आ रही थी कि मसालों में कैसे मिलावट की जा रही है। जी हाँ, ये भी खबर आई कि लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ईंट के बुरादे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एनबी भारत ने सोचा क्यों ना आपको मसाले की फैक्ट्री में ले चले और असलियत दिखाएं कि आखिर मसाले कैसे बनते हैं। सुधा मान्या मसाले की फैक्ट्री में मैं मौजूद हूं और आपको खास बात ये बताऊं कि विश्वसनीयता इसकी पहचान है। नौतनवा से शुरू किया हुआ ये मसाला पूरे पूर्वांचल के लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और खुशियों को बढ़ा रहा है। आइए मनोज जायसवाल जी से बात करें, यहाँ के ओनर हैं, और बताएं आपको कि क्रेडिबिलिटी कैसे बना रहे हैं। सुधा मान्या मसाले के ओनर मौजूद है हमारे साथ, मनोज जायसवाल। आइए इनसे जानते हैं कि इस वक्त जहां मसालों में मिलावट की कई खबरें आ रही हैं, शुद्धता को कैसे प्राथमिकता बना रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। शुद्धता की प्राथमिकता मैडम कोविड-19 के पास से ही देखी जा रही है कि मसाले अपने जीवन में कितने बूस्ट करते हैं इम्यूनिटी को जी। उसी के बाद से हम लोग मसाले के सेक्टर में आए हैं। उसी हिसाब से हम लोगों ने अपने सारी जितने भी मसाले हैं उन सब में शुद्धता की भरपूर गारंटी दे रहे हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का ये अपना स्लोगन है, स्वाद में खास अपनों को लाए पास, परिवार को साथ में लाने की गारंटी। ये हमारे प्रोडक्ट हैं। 53 मसाले से ज़्यादा वैरायटीज़ अभी आपके इस फैक्ट्री में हैं। कैसे देखते हैं इस तरीके के, जब क्योंकि आसपास के पूर्वांचल में जितना भी मैं देख रही हूँ, सुधा मान्या मसाला हर घर में पहुँच रहा है। हम लोग को हर घर में पहुंचाने की ही अपनी ज़रूरत हम लोग देख रहे हैं कि हर घर को शुद्ध खाने मिले, स्वाद सबकी अच्छी रहे। कितने लोग इस समय अगर बात करूं तो इस मसाले से जुड़े जो रोजगार आप पहुंचा रहे हैं लोगों तक? अब हमारी फैक्ट्री को अगर लिया जाता है, केवल फैक्ट्री के वर्कर और एम्प्लॉय को लिया जाता है तो 25 से 30 अभी हमारे हैं। अगर इससे रोजगार को जोड़ा जाएगा तो कम से कम 200 से 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन में हैं, दुकानदार लोग हैं, अन्य लोग भी वर्कर लोग काम करते रहते हैं। अच्छा, इन 53 वैरायटीज़ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या हर कैटेगरी के लोगों के लिए ये मसाले हैं, चाहे आप वेज में हो चाहे कैटेगरी के लिए ये मसाले हैं मैडम, चाहे वेज में आप देखिए, चाहे नॉन वेज में देखिए, या फास्ट फूड में देखिए। फास्ट फूड में अब मोमो चल रहा है या पास्ता चल रहा है, मैक्रोनी चल रहा है, उन सब के मसाले हम लोग तैयार करते हैं जी। किस तरीके से देखते हैं इस वक्त हाइजीन की भी बात करते हैं, और खास तौर पर विश्वसनीयता को कैसे बनाएंगे? हाइजीन मेंटेन करने के लिए मैडम हम लोगों ने फूड ग्रेड फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। अनटच्ड हमारे मसाले हैं, सारी ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, सब फिनिश गुड्स होके सीधे पैकिंग में जाते हैं। सब कुछ मशीनरी है, सब मशीनरी है। हैंड जॉब की बात करते हैं कि वो कम दिया गया है इस फैक्ट्री में जी। बाई हैंड वाला काम केवल वही रहता है, केवल सामान छांटने के लिए। अच्छे सामान को अलग रखिए और खराब सामान को साइड करते जाइए। भाई, अच्छे सामान को अलग रखिए और खराब सामान को अलग रखिए। तो अभी फैक्ट्री के वर्कर्स से भी जानेंगे, और जानेंगे मनोज जी की धर्मपत्नी से भी, जो इस फैक्ट्री में यानी कि सुधा मान्या में सबसे ज्यादा शेयर होल्डर रख रही हैं इस वक्त। भाई, स्वाद में है खास तभी तो अपनों को लाता है पास, यही यूएसपी है, यही खासियत है सुधा मान्या की। ये मसाला ना सिर्फ लोगों तक शुद्धता पहुंचा रहा है, बल्कि साथ में परिवारों को जोड़ने का भी काम करता है, और परिवारों को जोड़ती हैं घर की गृहिणियां। तो आइए मिलवाते हैं आपको सुधा मान्या के ओनर ममता जायसवाल से, और बताते हैं आपको कि गृहिणी के तौर पर क्यों मसालों की फैक्ट्री की जरूरत सुधा मान्या को पड़ी। जी, शुद्धता को कैसे देखती हैं, क्यों जरूरत है इस वक्त? देखिए, मार्केट में तो कई तरह के मसाले हैं, और उसमें क्या हाइजीनिक है, क्या क्वालिटी है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं गारंटी के साथ आपको बता सकती हूँ कि मेरे मसाले में कोई मिलावट नहीं है। सारा मशीन के द्वारा होते हैं, जिसमें हैंड का टचिंग बहुत कम है। सफाई का भी ध्यान दिया जाता है। प्राइसेस का के बारे में बताइए, कितने रुपए से शुरू है, कितने किलो तक? देखिए, इस माहौल में निम्न
श्रेणी के भी लोग हैं, उच्च श्रेणी के भी लोग हैं। जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वही तो बड़ा प्रोडक्ट तो नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए हमने एक छोटे पाउच में भी बनाया है जो 1 रुपये से शुरू है और हमारे 1 किलो तक का पैकिंग पैकिंग तैयार होता है। घरों में, आपके घर में इस्तेमाल होते हैं? हाँ, पहले ये प्रोडक्ट बनते हैं तो पहले मैं इस्तेमाल करती हूँ, मुझे संतुष्टि मिलती है तो मैं अन्य जन लोगों को सामने ये पेश करती हूँ। जी देखिए, संतुष्टि होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि मसालों के मिलावट की खबरें लगातार रही हैं और लगातार आने के बाद ये भी पता चल रहा है कि कैंसर जैसी बीमारियां भी इन मसालों को खाने से हो रही है। लेकिन सुधा मान्य मसाला है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा और उससे भी बेहतर, जो मैम ने कहा कि परिवारों को जोड़ने का काम करता है। ये स्वाद खास है तभी तो जोड़ता है लोगों को। इस मशीन का क्या उपयोग है मसालों में? ये मशीन बॉक्स पैकिंग मशीन है। जैसे मैनुअल पैकिंग करने के लिए हाथ से पैकिंग की जाती है, इसमें अनटच्ड पैकिंग केवल सिस्टमेटिक ढंग से सारे पैक होके सीधे आपको जी। और बाकी ये जो मशीन है यहाँ पर, ये सारी पैकिंग मशीनें हैं। हाँ, इस मशीन का क्या पैकिंग मशीन है ये। इन सब में रैपिंग की जाती है जी। जो पाउच के पैकिंग होते हैं वो इनसे निकलते हैं। अच्छा, जो पीछे हम लोगों ने बताया उसमें बॉक्स पैकिंग होती है। और इसमें ये आपका कन्वेयर सिस्टम है, मसाले इसके अंदर डाले जाते हैं, इसके जरिए उसमें ऊपर। अच्छा, डिब्बे में मसाले कन्वर्ट होंगे, कन्वेयर में मसाले डाल दिए जाते हैं, ऊपर में जाके वो पाउच में पैक होके आ जाते हैं। जी। ये इसका क्या इस्तेमाल है इस मशीन? ये हल्दी पीसने की मशीन है। हल्दी की मशीन है और बाकी मशीन हल्दी पिसती है, चाली जाती है। अच्छा, इसमें पिसेगी फिर यहाँ पे जाएगी, हाँ, उसको डायरेक्ट बोरे में भर देंगे, हाँ, फिर एक बोरा ले जाकर कंटेनर में डालेंगे। अच्छा, फिर पैकेजिंग करते हैं। अच्छा, ठीक। हाथ का कोई मतलब सब मशीनरी ही है, बस देखना होगा वर्कर्स को कि काम सही से हो रहा है। ठीक है। और ये इसका भी वही काम है? इसका भी वही काम है। ये हमारी मिर्चा धनिया। अच्छा, ये मिर्चा धनिया के लिए। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं टेक्निकल पक्ष किस तरीके से है सुधा मान्या के इस फैक्ट्री में, क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं और काम करने के साथ साथ कैसे जन जन तक ये मसाले पहुंच रहे हैं और ना सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि शुद्धता की विश्वसनीयता भी सुधा मान्या दे रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज जायसवाल है। जैसा मैं कह रही थी कि जन जन तक मसाले पहुंचना लेकिन विश्वास बनाना तो अलग बातें हैं। सुधा मान्या कैसे विश्वास बना रहा है? सुधा मान्या अपना जो ब्रांड है, जो हमारा ब्रांड है, वो अपने क्वालिटी को लेके, अपने प्रोसेसिंग को लेके, अपनी सुपीरियर एक पहचान लेके अपना पहचान मार्केट में विश्वास बना रहा है। जो हमारे यहाँ जो भी प्रोसेसिंग के तरीके हैं सारे अनटच्ड हैं, हैंड अनटच्ड हैं। सारी जो मशीनें हैं सब ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक। कहीं से किसी तरीके का किसी भी लेबर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हाथ से छूना या फिर किसी तरीके का कोई भी इन्वॉल्वमेंट। तो उससे क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करता है। अच्छा सूरज, जब बाकी मसालों की हम बात करते हैं, जिन मसालों की खबरें भी आई थी, बड़े ब्रांड्स हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि क्वांटिटी को बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, लेकिन सुधा मान्या कैसे क्वालिटी भी रख रहा है और 53 से ज़्यादा क्वांटिटी भी रख रहा है? अब इसको टैकल करने के लिए बेसिकली जो एक बड़ा मुद्दा है कि कैसे आप भाई हाई प्रोडक्शन के साथ आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फ्लोरिंग ही पूरा करवा दिया, उसके लिए फूड ग्रेड फ्लोरिंग करवा दिया कि किसी तरीके का कोई दिक्कत ना जाए। दूसरी ऑटोमेटिक मशीन लगाने से यही फिर दोबारा से उसी पे आएंगे कि उससे ये फ़ायदा मिल रहा है कि आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाएगा और आपका हाइजीन मेंटेन रहेगा। बार बार शुद्धता की बात हो रही है, लेकिन सुधा मान्या की खासियत उसकी प्राइसिंग भी है। इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। प्राइसिंग को लेके ऐसा है कि मार्केट में जो अदर ब्रांड्स हैं उनके हिसाब से हम लोगों ने प्राइसिंग थोड़ी सी ऐसा रखा है कि सबके पहुंच में आ जाए। ठीक। और कितने रुपए से शुरू है? ये जो अपने मसाले हैं वो 2 रुपये से या 1 रुपये से कह सकते हैं और लगभग 1 किलो तक के साइजेस में जाएंगे। वो
ताकि सबके नीड्स को कैटर करें बेसिकली, चाहे छोटा से छोटा हो लेबर हो या फिर बड़े से बड़ा कैटरर हो, सबके नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने ध्यान दिया। सुधा मान्या के फैक्ट्री में अब हमारी मौजूदगी उस जगह पे है जहां पर सबसे जो इम्पोर्टेंट वो काम होता है, यानी कि गुणवत्ता और खास तौर पर कोई भी लापरवाही ना हो। इस वक्त इसलिए हमारे साथ बेला दादी मौजूद हैं, ये तय करती हैं कि कुछ भी लापरवाही मसाले में ना हो और मसाले की जो शुद्धता है वो एकदम सही रहे। क्या काम कर रही हैं आप? अब सफा कर रहे हैं कि बढ़िया वाला इसमें रखे हैं, जो वैसा है बगल में लगा देते हैं। कितना जरूरी होता है मसाले में ये? बहुत बढ़िया होता है। अगर मान लीजिए कोई मसाला है, अगर कोई दिक्कत आ गई कि खराब वाला रह गया? नहीं, बहुत सफा। कब से आप ये काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हैं? अच्छा, पुराने जमाने के मसाले आपने देखे होंगे और अब कितना अंतर देख रहे हैं? बहुत इनमें बढ़िया, इसमें बढ़िया है, इनमें बहुत स्वाद आता है। अब जो मार्केट में मसाला आता है उससे बढ़िया ही स्वाद है। अच्छा, तो जब किचन में मसाले हम लोग बनाते हैं या सब्जी में मसाला डालते हैं तो बहुत ज्यादा आँख में लगता है ना? नहीं लगता है। ये नहीं लगेगा? नहीं। ठीक। तो जैसा आप देख रहे हैं, इनका जो प्रमुख कार्य है वो यहाँ पर ये है कि ये जो आप हल्दी की गांठें देख रहे हैं, इसको जो खराब वाली गांठ है इसको अलग कर रही हैं और जो अच्छी गांठ है वो अलग कर रही हैं, ताकि जो मसाला बन के तैयार हो और जब आपके खाने में पड़े तो रंग और शुद्धता एकदम क्लियर हो।